नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की अहम खबरों से। यूपी एसटीएफ के हाथ आज एक बड़ी कामयाबी लगी है। एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी सद्दाम को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सद्दाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। उमेश पाल की हत्या के बाद वो लगातार फरार चल रहा था। सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम तक घोषित किया गया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। एसटीएफ तभी से उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए सद्दाम लगातार अपने ठिकानों को बदलता जा रहा था, जिसकी वजह से काफी मुश्किलों का एसटीएफ को सामना करना पड़ा था। माफिया अशरफ के साले सद्दाम के खिलाफ बरेली के बिदरी चैनपुर और बारादरी थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी एसटीएफ ने सद्दाम को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। सद्दाम को उमेश पाल शूटआउट के केस में आरोपी बनाया गया था। पुलिस की मुखबिर से उसके दिल्ली में होने की खबर मिली थी, जिसके बाद उसकी दबिश दी गई। गिरफ्तार के बाद आपको बता दें कि जो उसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद पूछताछ में तमाम सबूत सामने मिले हैं। पुलिस से बचने के लिए दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में जगह जगह बदल रहा था सद्दाम, आपको बता दें। और 28 सितंबर को वो अपनी प्रेमिका अनम से मिलने जा रहा था। उसी दौरान उसको दबिश देकर के पकड़ लिया गया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। मनोज झा की कविता से बवाल हो गया। जी हाँ, दरअसल 21 दिसंबर को राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी। इस कविता का नाम था ठाकुर का कुआं। मनोज झा की कविता पढ़ने के हफ्ते भर बाद अब इसे मुद्दा बना लिया गया है। आरजेडी के ही ठाकुर नेता कह रहे हैं कि मनोज झा ब्राह्मण है और उन्होंने ठाकुरों का अपमान किया है। कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मनोज झा जो खुद ब्राह्मण है, उन्होंने कविता पढ़ दी ठाकुरों की आलोचना वाली। इस पर बिहार के ठाकुर उबल पड़े हैं। वैसे मनोज झा भी इस बात से अनजान नहीं थे। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने कहा है कि हम सदन में होते तो मनोज झा से इस बात को लेकर तमाम सवाल करते कि उन्होंने इस तरीके की कविता पढ़ी है जो कि ठाकुर विरोधी है। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि क्षत्रिय गर्दन कटवा सकता है, लेकिन इस तरीके के जो संदर्भ हैं इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा कि इन सब तमाम चीजों से बचना भी चाहिए और इस तरीके के बयानबाजी से भी बचना चाहिए। वहीं अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के बंदी के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पाकिस्तानी कह दिया है। इस मामले में गौरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिले के भाजपा महामंत्री केशव सिंह की तहरीर पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह पिछले 3 दिनों से संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को बहाल करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सीएमओ ऑफिस में वो धरने पर बैठे हुए थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व एमएलसी ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी को पाकिस्तानी कहा था। दीपक सिंह ने कहा कि हम संवेदनहीन नहीं हैं। हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोगों का दर्द समझते हैं। वहीं स्मृति ईरानी पाकिस्तानी से कोई मतलब नहीं है। किसी ईरानी पाकिस्तानी से कोई मतलब नहीं है। उसकी जिम्मेदारी भी हमारे परिवार की है। अमेठी में हम सब ने न्याय करना सीखा है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले नहीं रहे। महान कृषि वैज्ञानिक आपको बता दें नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ आपको भी बताएं कि महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का गुरुवार 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। स्वामीनाथन को किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। भारत के महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने 98 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली।
गुरुवार 28 सितंबर 2023 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस ली। 7 अगस्त 1925 को आपको बता दें कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले में जन्मे स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। भारत की हरित क्रांति के जरिए खाद्यान्न के मामले में स्वामीनाथन का एक बड़ा रोल रहा है। कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन की रिसर्च की वजह से किसानों की पैदावार बढ़ी थी। वहीं शाहरुख खान स्टारर जवान देश विदेश में धमाल मचा रही है और इसी को लेकर के एक अच्छी खबर भी अब आ रही है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और अब ये 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और अब ये हिंदी सिनेमा की दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। लेकिन अच्छी खबर क्या है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। फिल्म जवान, जिसमें शाहरुख खान है, शाहरुख खान के करियर की भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। हालांकि अब फिल्म की कमाई घट रही है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों को सिनेमा घरों में खींचने के लिए नया दांव खेला है और टिकट पर ऑफर अनाउंस किया है। मेकर्स ने जवान के टिकट पर अनाउंस किया है एक बहुत बड़ा ऑफर। मेकर्स ने ये तय किया है कि जवान की एक टिकट के साथ अब दूसरी टिकट फ्री दी जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा ये खास चैनल, जो बना है आपको तमाम खबरों से रूबरू कराने के लिए।